द्वार से है। जिला कारागार से 2 कैदी फरार हो गए हैं। दोनों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जेल में चल रही थी रामलीला, फायदा उठाकर मौके का फरार हो गए हैं 2 कैदी। बताया जा रहा है कि रात करीब 8 बजे गिनती के समय 2 कैदी गायब मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। जेल प्रशासन के मुताबिक फरार कैदी पंकज निवासी रुड़की जुलाई 2023 से आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। दूसरा फरार कैदी राजकुमार निवासी गोंडा अगस्त 2024 से जेल में बंद है और फिलहाल विचाराधीन है। जिलाधिकारी ने बताया कि ये घोर लापरवाही है। जेल प्रशासन में जो भी इसका जिम्मेदार होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। 2 कैदी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए हैं। दरअसल रामलीला यहां चल रही थी, इसी दौरान सीढ़ी लगाकर ये दोनों कैदी यहां से फरार हो गए, जिनकी तलाश अब की जा रही है। रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसका अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। अब चूंकि रात में रामलीला होते समय अगर रामलीला हो भी रही है तो भी जो ड्यूटी जिनकी है रक्षा की, उनको रामलीला में शामिल होने के लिए रक्षा का काम करना चाहिए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। और जेल अधीक्षक जो है यहाँ पे वो अवकाश पे हैं, तो जो जेलर है उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रामलीला में बिजी होने के बजाय अपनी ड्यूटी करते। उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, इस वजह से घटना हुई है। तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं वो उनकी सजा होगी। उनको पकड़ने के लिए तलाश जारी है, टीमें जा रही है। और भाई आपको 2 तस्वीरें हम दिखाते हैं, क्योंकि जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। रामलीला यहां चल रही थी और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर दोनों कैदी फरार हो गए। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामलीला का मंचन यहां हो रहा था और इसी दौरान सीढ़ी लगाकर 2 कैदी फरार हो गए। यही वो कैदी हैं जो कि जेल में बंद थे। रात को जब गिनती हुई तो उस दौरान ये दोनों यहां से गायब मिले। इस वक्त हम मौजूद है हरिद्वार जेल के बाहर और हरिद्वार जेल से बड़ी खबर आ रही है कि हरिद्वार जेल से 2 खूंखार कैदी जो है कि फरार हो गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे हरिद्वार जेल में रामलीला का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें जो 2 आरोपी हैं उसका फायदा उठाते हुए यहाँ से फरार हो गए हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन और जेल प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे जो एक निर्माणाधीन कोई कार्य चल रहा था जिसमें सीढ़ी यहाँ पे पड़ी थी, जिसका फायदा उठाते हुए जो कैदी हैं वो फरार हो गए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि जो दोनों कैदी हैं उसमें से एक पंकज पुत्र मदन लाल और रुड़की निवासी है, उम्र 28 वर्षीय वो आरोपी है जो यहाँ से फरार हुआ है। और साथ ही उसके एक राजकुमार पुत्र रक्षाराम चौहान और जो है कि वो गोंडा का निवासी है, वो भी 24 वर्षीय युवक है जो यहाँ से फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसमें से एक आरोपी आजीवन कारावास की सजा याफ्ता में था और एक विचाराधीन कैदी था, जिसका जो केस है वो अभी कोर्ट में विचाराधीन था। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, जेल प्रशासन है, उसकी एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। और जो सुबह से यहाँ पे एसपी सिटी हरिद्वार सुरेंद्र सिंह और एसपी क्राइम पंकज गेरोला दोनों ने यहाँ पे डेरा डाला हुआ है। लगातार पुलिस यहाँ पे जांच कर रही है और पुलिस का ये कहना है कि पूरा कोशिश की जा रही है कि जल्दी जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। करण खुराना, जी मीडिया, हरिद्वार। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे हरिद्वार का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी करण खुराना इस वक्त जुड़ गए हैं। करण, क्योंकि इस घटना ने जेल की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जांच कैसे आगे बढ़ रही है? बताना चाहूंगा कि जो ये सुबह घटना हुई है उसके बाद जो डीएम हरिद्वार है कामेंद्र सिंह और एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल दोनों ने जेल का दौरा किया और जो है कि बताया ये भी जा रहा है कि कड़ी फटकार लगाई है। जो जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह है उन्होंने जो लापरवाही करने वाले अधिकारी हैं उनको सख्त लिहाजा में कह दिया है कि उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जेल प्रशासन की ये भी लापरवाही सामने आई है कि रात को जो 8 बजे जो गिनती होती है, जब कैदियों को वापस बैरक में भेजा जाता है, तो बताया जा रहा है कि उसमें ये 2 कैदी कम होना जेल प्रशासन के संज्ञान में आ गए थे, लेकिन जेल प्रशासन ने
कहीं ना कहीं ढीला एक रुख इख्तियार करते हुए ये प्रयास किया कि कहीं ना कहीं वो इसे अपने आप ही जो कि ढूंढ के निकाल के और ये मामला टरका देंगे। लेकिन जब उनको उनके हाथ से बात निकलती हुई दिखी, तब उन्होंने कहीं ना कहीं सुबह जाके पुलिस को सूचना दी है। आज जो एसएसपी हरिद्वार परमेंद्र सिंह डोभाल है, उन्होंने भी पहुंच के मीडिया के सामने बात बताई है कि सुबह उनको इस बारे में कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि 2 कैदी फरार हो गए हैं। तो ये जेल प्रशासन की पहली लापरवाही की सीढ़ी जैसी चीज वहां पे रखना, उसके बाद रामलीला का मंचन, और उसके बाद रात को 8 बजे जब ये मामला आ गया था सामने, तो कहीं ना कहीं उनके पास जो आरोपी गए हैं उनके पास किसी तरह के कोई पैसे नहीं थे। तो अगर रात को ही सख्ती बरती जाती तो पूरी उम्मीद की जा सकती है कि शायद जो आरोपी हैं समाज के लिए खतरा ना बन के इस बिल्कुल करण, और ऐसी घटनाओं में जेल के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनकी मिलीभगत की बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसी घटनाओं में वो भी कई बार साथ दे देते हैं। बिल्कुल, ये एक कैदी नहीं, जब ये सख्ती से पूछा गया है तो बताया जा रहा है कि एक कैदी ने इस बात की बात खोली है कि यहाँ से 2 कैदी जो है वो फरार हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब एक कैदी को ही पता लग सकता है कि उनका कोई 2 कैदी फरार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन जो इतने बड़े स्तर में अंदर मौजूद रह के एक जगह की मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वो ये कैसे नहीं जान पाया। और जो पिछली वाली दीवार जहां से वो कूद के भागे हैं, बताया जा रहा है कि उस साइड में कोई सीसीटीवी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में सारा मामला संदेह में है कि किस तरह से, और जो आरोपी भागे हैं वो सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत कुख्यात आरोपी है, एक आजीवन कारावास काट रहा है और वाल्मीकि गैंग का वो सक्रिय सदस्य बताया जा रहा है, और दूसरा जो है बिल्कुल, तो दोनों खूंखार कैदी हैं जो कि मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए।